दोस्तों नमस्कार। एनपी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए गोरखपुर की बड़ी खबरों से अवगत कराते हैं। रुस्तमपुर के बगहा बाबा में सरस्वती लाइब्रेरी के सेकंड ब्रांच का उद्घाटन मुंबई एयरपोर्ट में तैनात सीआईएसएफ के सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार वरुण ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर कर्मकांडी ब्राह्मण द्वारा विधिवत पूजा अर्चना के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। संस्था के प्रोप्राइटर अरुण चौधरी एवं मंटू चौधरी ने लाइब्रेरी में आने वाले गरीब छात्र छात्राओं को निःशुल्क सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। कार्यक्रम में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों को निःशुल्क दवा व जांच की सुविधा प्रदान की गई। चिकित्सा शिविर का प्रतिनिधित्व करने वाले जबड़ा, दंत, मुख कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष प्रताप मल ने एएनपी न्यूज़ से बातचीत में कहा, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों महकमे बहुत ही ज़रूरी है समाज के लिए, और हमारा स्वास्थ्य शिविर का मकसद बस यही है कि हर लोग स्वस्थ हों, समाज एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो शिक्षा के साथ साथ। और ये जो हमारी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री मेरे हॉस्पिटल के द्वारा ऑर्गेनाइज होती है, ये मिशन पायरिया है। मिशन पायरिया का उद्देश्य है कि सबके चेहरे पे मुस्कान लाना है, लोगों को रोग मुक्त करना है। हमारी पूर्वांचल में जैसी बीमारियां फैल रही हैं, जैसे मुख संबंधी में बीमारियों के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैं एक ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूं। तो मुख्य बीमारियां जैसे क्या होती, बेसिक बीमारी होती है पायरिया। तो पायरिया से ही सारी बीमारियां शरीर में फैलती हैं हमारे। तो जैसे जैसे पायरिया का प्रभाव बढ़ता है तो हमारे शरीर में बीमारी, जैसे आपका पहला लक्षण हम लोग कॉमन सुनते हैं कि ब्लड प्रेशर हो गया, हमको शुगर हो गया है, हमको हार्ट की डिजीज़ हो गई है, गठिया हो गई है। इस सब को रिलेट करते हैं पायरिया से। सर तमाम जैसे पेशेंट ऐसे हैं जो निहायत गरीब हैं, आर्थिक रूप से तंगी के हैं, तो उनके लिए जो आपकी संस्था के द्वारा क्या सहयोग किया है? ये कैंपेन का मतलब ही है कि जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जो इलाज नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि डेंटल ट्रीटमेंट बहुत ही कास्टली होता है, तो ये हम लोग फ्री ऑफ कास्ट करते हैं। और अपने अस्पताल पे भी जो कैंप के थ्रू हमारे मरीज आते हैं, उनको हम लोग बहुत कम और रियायत दर पे इलाज देते हैं। तो सर एक बार जो है आप हमारे दर्शकों को यह बताना चाहिए, अपना परिचय सहित यह बताना चाहिए, बताने की प्रयास करिए। और दूसरी चीज़, आपसे किस तरह से अगर अन्य लोग आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो कैसे संपर्क करेंगे, इस बारे में भी। हमसे संपर्क करने के लिए लोग क्या नाम है, मैं डॉक्टर आशीष प्रताप मल हूँ, ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। मैं बीएचयू का छात्र हूँ, वहाँ से पढ़ा हूँ मैं। और मुझसे संपर्क करने के लिए आप गूगल के माध्यम से भी जा सकते हैं। और सिटी डेंटल हॉस्पिटल इम्प्लांट सेंटर सहजनवा में मेरा क्लिनिक है। और मैं एक चैरिटेबल भी चलाता हूं, जहां पे आपने जैसे जिक्र किया कि असहाय गरीब लोगों का इलाज कैसे हो, तो मैं नियमित 2 घंटे जो है चैरिटेबल करता हूं अपना सहजनवा क्लिनिक में। तो आप वहां पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। पुलिस के भेष में अपराधी बनकर आम जन को लूटने की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। अभी 2 दिन पहले शहर के गंगेश होटल के पास महाराजगंज के व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों ने कुछ ऐसा ही रवैया अपनाया। ऐसे ही घटनाओं से सतर्क रहने के लिए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने जनपद वासियों से अपील किया और कहा, देखिए, ऐसी कुछ घटनाएं संज्ञान में आई हैं जिसमें जनपद गोरखपुर में रहने वाले या बाहर से आने वाले व्यापारियों के साथ कुछ अपराधियों द्वारा अपना परिचय पुलिस के रूप में देते हुए उनकी नकदी, गहने व अन्य जो उनके मूल्यवान संपत्ति है उसको ले लिया जाता है, जिसे अक्सर टप्पेबाजी की घटना का नाम दिया जाता है। इस संबंध में मैं जनपद गोरखपुर के सभी निवासियों को और बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि पुलिस के द्वारा जब भी कोई चेकिंग की जाती है तो वो यूनिफॉर्म में और वर्दी में की जाती है। कोई भी चेकिंग सादे वस्त्रों में पुलिस के द्वारा कभी नहीं की जाती है। यदि कोई भी व्यक्ति आपको इस तरह की बात कह करके आपकी मूल्यवान संपत्ति या नकदी ये कह करके लेने का प्रयास करता है कि वो पुलिस की चेकिंग आगे चल रही है और संपत्ति उसको दे दी जाए, तो कतई ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई भी विश्वास ना करें और अपनी कोई भी संपत्ति ऐसी किसी भी व्यक्ति को ना दें। इस संबंध में तत्काल पुलिस को इन्फॉर्म करें। ऐसे जालसाजों के और ऐसे अपराधियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जहां पर भी इस तरह की घटनाएं संज्ञान में आई हैं, सीसीटीवी के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जा रही है, उनका एक पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति अगर दोबारा से किसी घटना में लिप्त पाए जा रहे हैं तो उनके ऊपर गैंगस्टर और अन्य जो प्रावधान है उनके तहत भी कार्रवाई की जाएगी। मुझे पूरी आशा है कि इस अपील का सभी लोग संज्ञान लेंगे और ऐसे किसी भी आपराधिक तत्वों के झांसे में नहीं आएंगे।
गोरखपुर में 31 अगस्त 1 सितंबर की रात में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर के कई मोहल्ले जलमग्न हो गए हैं। 1 सितंबर की सुबह अपने काम धाम के लिए बाहर निकलने वाले यह समझ नहीं पा रहे थे कि वे अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचेंगे। बहरहाल बरसात से जलमग्न हुए मोहल्लों में लोगों की स्थिति अभी भी नारकी बनी हुई है। इसी के साथ एएनपी न्यूज़ की तरफ से हम अनूप शुक्ला मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।